हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 85, 84, 92, 83, 147। यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, माइनस का 1। फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 8। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 9। ये देखिए माइनस का 9 हो रहा है। यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, तो 7 में से 3 गया 4, प्लस का 64 हो रहा है। तो आगे क्या होगा, ठीक है। ये देखिए एक बार माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो आगे माइनस होगा, ठीक है। ये 64 क्या होता है, ये देखिए ये 9 क्या होता है, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, लेकिन ये 8 होता है 2 का क्यूब। तो ये 1 का स्क्वायर हो रहा होगा, क्योंकि एक बार क्यूब किया फिर स्क्वायर किया, तो ये क्या हो रहा होगा, 4 का क्यूब 64 होता है। ये देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, तो नेक्स्ट में 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक बार माइनस प्लस किया है और पहले क्या किया है, 1 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 इस तरह से लगातार चला है, लेकिन पहले स्क्वायर किया है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, तो आगे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 147 में हम लोग माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 122, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आर का क्या होता है 18 और भी का क्या होता है 22, यानी कि प्लस का 4 किया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फिर से भी का 22, यानी कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, प्लस का 0। फिर क्या है, जेड का 26, यानी कि प्लस का 4। तो आगे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का 0 कर देंगे, यानी सेम जेड ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए टी को टी ही लिखा है, यानी प्लस का 0। फिर ये देखिए टी का 20 होता है, एक्स का 24, यानी प्लस का 4। ये देखिए फिर से क्या किया है, प्लस का 0। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 4। तो एक्स में 4 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स के बाद आता है बाई जेड ए बी, तो 4 ऐड करने पे क्या आ जाएगा, बी, यानी कि जेड बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए एम का क्या होता है 13, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19, यू का 21। यहाँ पे प्लस 2 कर रहा है, तो 21 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 23। 23 किसका होता है, डब्लू का। ये देखिए डब्लू इसमें बिल्कुल है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखिए 2 ऑप्शन में डब्लू है। ये देखिए नेक्स्ट में इसमें भी यहाँ पे ओ है, यहाँ भी ओ है, यानी कि नेक्स्ट में ओ तो आएगा ही, इसे चेक करने से फ़ायदा नहीं है। ये देखिए लास्ट में ये नंबर है, इसमें 38 है, इसमें 36 है और इसमें 38 है, तो हम नंबर चेक करेंगे। ये देखिए पहले 18 है, फिर 22 है, यानी प्लस का 4 किया, फिर 26 प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। तो 34 में 4 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 38। ये देखिए 38 इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो 36 दे दिया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं, ठीक है, ना कि अंक को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा। यहाँ पे बोल दिया कौन से 2 चिन्ह को बदलेंगे और 2 संख्या को बदलना है, अंक को नहीं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, 9 और 3 को बदलना है, ठीक है। तो 9 और 3 संख्या है, उसे बदलना है, ठीक है, अंक को नहीं। ये देखिए यहाँ पे 29 है, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो इसे हम लोग 3 नहीं कर देंगे, ठीक है, इसे 2 3 नहीं लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 अंक है, ये 9 संख्या नहीं है, बल्कि संख्या क्या है 29 है। ये देखिए 9 संख्या है, तो 9 को बदलेंगे, ये 9 नहीं है बल्कि 29 है, तो यहाँ पे 9 को 3 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 9 अंक हो जाएगा, ठीक है, यही कह रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 मल्टीप्लाई डिवाइड और 8 और 4 को हम लोग बदल के देखेंगे। तो 8 के स्थान पे 4, माइनस 4 के स्थान पे 8, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 9, फिर क्या है प्लस, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई, फिर क्या है 3 इक्वल टू 29 आएगा या नहीं। ये देखिए 8 डिवाइड 9, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है। अगर मल्टीप्लाई रहता तो हो सके 9 कैंसिल हो जाता, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई 9 18 27 ये सब रहता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। प्लस मल्टीप्लाई और 4 और 6 को एक्सचेंज करेंगे, तो 8 माइनस 4 के स्थान पे 6, मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस 9, प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई, 6 के स्थान पे 4 और डिवाइड 3 इक्वल टू 29 आता है या नहीं।
ये देखिए 4/3, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना 3 क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो 8 - 6 + 12, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 = 29। ये तो समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। माइनस मल्टीप्लाई और 9 और 3 को बदलेंगे, ठीक है। 8 माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस, 9 के स्थान पे 3 + 6 डिवाइड और 3 के स्थान पे 9 = 29 आता है नहीं। ये देखिए 6/9 करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये फिर भी पॉइंट में आ रहा है 2/3, ये देखिए। और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है कि 3 कैंसिल हो जाए, ये देखिए यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। जब 3 नहीं हुआ तो चौथा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस, 9 के स्थान पे 6 + 6 के स्थान पे 9 डिवाइड 3 = 29 आता है नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 - 6 + 3 = 29 आता है नहीं। तो 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। 35 - 6 करेंगे, ये देखिए बिल्कुल 29 आ रहा है, तो समीकरण संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि REC तो सभी में, ये देखिए REC सभी में। हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है ए, इसमें ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें ए। तो सबसे पहले तो ए वाला आएगा, यानी कि 1 और 5। कौन पहले आएगा कौन बाद में, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो ये दोनों 1 और 2 पर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम तीसरे स्थान पर देखेंगे। तो नेक्स्ट में क्या है ई, तो ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें आई है, इसमें एन है, इसमें एस है। तो सबसे पहले आई आएगा, यानी तीसरे स्थान पे यही होगा, ठीक है। रिसीव, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो ये दोनों में से, ये देखिए ए वाला तो पहले आएगा, तो ये दोनों में से कौन 1 में आएगा कौन 2 में आएगा, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना जानते हैं कि ये दोनों 1 और 2 पे आएगा, तो तीसरे स्थान हमें देखना है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ये 2, तो ये देखिए 2 नंबर वाला ये तीसरे स्थान पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, यदि इसका अर्थ 370 है और इसका 90, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसे किस प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो आखिर हम लोग स्टार और ये @ और हैशटैग के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि ये 370 आ जाए, ठीक है। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा नंबर तो मल्टीप्लाई करके आ सकता है। 7 गुना 5 करेंगे क्या आ जाएगा 35, 35 गुना 10 करेंगे तो 350, 350 में 20 ऐड करने पे ये देखिए बिल्कुल 370 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस रखने पे 90 आता है नहीं। 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 करेंगे क्या आ जाएगा 60, 60 + 30 90 बिल्कुल आ रहा है। तो सेम हम भी वही करेंगे, यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई रखना है और यहाँ पे प्लस। 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 गुना 4 करेंगे क्या आ जाएगा 24, 24 और 5 29, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी भूमि रिक्त हैं, जितना भी भूमि है सभी भूमि क्या है रिक्त। नेक्स्ट में क्या है, कोई भूमि लड़की नहीं है, कोई भी भूमि क्या है लड़की नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी रिक्त भूमि है, क्या जितना भी रिक्त है सभी के सभी भूमि है, ये तो गलत है। नेक्स्ट में क्या है, सभी लड़कियां रिक्त है, क्या जितना भी लड़की है सभी रिक्त है, तो ये भी गलत है। ये देखिए रिक्त यहाँ पे है, लड़की यहाँ पे, तो ये गलत हो रहा है। जब तक 100% सही ना हो तब तक हम लोग सही नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस वाले फिगर में नहीं हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए एम का अल्फ़ाबेट नंबर 13 होता है, एल का 12 यानी कि माइनस का 1 हुआ है, आई का 9, एच का 8 फिर से माइनस का 1 हुआ है, सी का 3, बी का 2 फिर से माइनस का 1 हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सिंपली -1 हो रहा है, तो सेम हम भी वही करेंगे। जे का 10, 10 में -1 करेंगे क्या आ जाएगा 9, 9 किसका होता है आई का। तो ये देखिए आई एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आर का 18, 18 में -1 करेंगे 17 किसका होता है क्यू का। भी का 22, 22 में -1 करेंगे 21 किसका होता है यू का। पी का 16, 16 में -1 करेंगे 15 किसका होता है ओ का।
यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे सिंपली ई को ई लिखा है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो आगे देखेंगे कि आगे क्या किया है। ये देखिए ए को एल लिखा है, यानी कि प्लस का 11 किया है, फिर टी को जी। ये तो कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है, तो इसमें कुछ और किया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट का संबंध लास्ट से किया हो। तो ये देखिए यहाँ पे जी का 7, ई का 5, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। एन का 14, एल का 12, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। आई का 9, जी का 7, -2, टी का 20, आर का 18, -2, ए का 1, 1 में -2 करेंगे क्या आ जाएगा 25। ए के पहले क्या आता है जेड, फिर 22। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है -2 -2। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट का संबंध फर्स्ट से इस प्रकार किया है। तो ई में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा सी, फिर से ई में -2 करेंगे क्या आ जाएगा सी, एफ में -2 करेंगे क्या आ जाएगा एफ का 6 में -2 करेंगे 4 किसका होता है डी का, तो डबल डी क्योंकि डबल एफ है। ओ में -2 करेंगे क्या आ जाएगा एम, सी में -2 करेंगे क्या आ जाएगा ए। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से एक वर्गाकार कागज है, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ये इस प्रकार बन गया है, फिर इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ये ऐसा बन गया। ये देखिए फिर इसके अंदर ये कटिंग किया गया, ये देखिए यहाँ पे कटिंग किया गया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जब ये खुलेगा तो ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, जब ये वापस खुलेगा ये डायरेक्शन में तो ये वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा कटिंग। ये देखिए ये जो कटिंग है यहाँ पे आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये भी सही है। एक सेकेंड, और ये जो है ये देखिए पहले तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बनेगा, जब ये साइड खुलेगा फिर ये ऊपर साइड खुलेगा तो ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ये तो सभी में है। ठीक है, और जब ये ऊपर साइड खुलेगा, ये ऊपर की साइड खुलेगा तो ये देखिए बिल्कुल ये सही है, इस प्रकार से आएगा, और ये भी बिल्कुल सही है, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए ये जब ऊपर साइड ये खुलेगा तो ये जो है ये ऊपर साइड नहीं होगा, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये देखिए एक सेकेंड, ये जब ऊपर साइड खुलेगा, ये जो फिगर है ऊपर साइड खुलेगा तो ये इस कोना में, तो इस कोना में वापस आना चाहिए था इस तरह से, जो भी टाइप का है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये ऊपर साइड चला गया, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में भी ये जब खुलेगा ये, तो ये जो है ये इस कोना में आना चाहिए था, ये तो यहाँ पे दे दिया इस तरह से, जो भी है ये यहाँ पे नहीं होगा बल्कि ये यहाँ पे होना चाहिए जब ये ऊपर साइड खुलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये बिल्कुल हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 में ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये जब खुलेगा, ये जब खुलेगा ये डायरेक्शन में, तो ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे नहीं होगा बल्कि ये इस तरह से, जैसा ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा होना चाहिए था। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ भी ये दे दिया ऊपर साइड नहीं बल्कि ये नीचे साइड होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ये देखिए जैसा ऑप्शन नंबर 3 में ये नीचे साइड है, इस तरह से होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस है, फिर प्लस एक स्थान आगे बढ़ गया और यहाँ पे एक नया आया है माइनस, फिर से प्लस एक स्थान आगे बढ़ गया और माइनस भी एक स्थान आगे बढ़ गया और यहाँ पे नया आया है एच, फिर से प्लस एक स्थान आगे बढ़ गया। इसके पीछे पीछे सभी आ रहा है। ठीक है, एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर उसके पीछे माइनस आया, फिर एच, यहाँ पे नया आया आर। तो नेक्स्ट में ये देखिए प्लस फिर से एक स्थान आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे माइनस, सभी एक एक स्थान आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे नया आएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ प्लस ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में प्लस है, माइनस है, एच है, यहाँ पे आर नहीं दिया है। ये देखिए प्लस है, माइनस है, एच है, आर है और यहाँ पे नया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस तरह से आएगा, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आएगा। उसके अलावा ये देखिए इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए यहाँ पे तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में बिल्कुल बन रहा है ये दोनों कोना में, 3 में भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बल्कि ये कोना में बनना चाहिए था। ठीक है, 3 में भी नहीं बन रहा है, 4 में भी बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ये देखिए यहाँ पे जो बना है ये इस टाइप से, ये 2 लाइन होना चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जो लाइन है इस तरह से दिया हुआ है, दोनों तरफ लाइन है। तो यहाँ पे तो इस तरह से लाइन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए पहले त्रिभुज है
भरा हुआ, फिर खाली, फिर भरा हुआ, फिर खाली। तो नेक्स्ट में भरा हुआ आएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है, नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या किया। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में, फिर ये इस डायरेक्शन में आया है, फिर ये इस डायरेक्शन में, फिर ये इस डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट में क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे तो पहले 90 डिग्री घुमा दिया है, फिर 45, फिर से 45। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 में हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए इस तरह से त्रिभुज ये बन रहा है। तो पहले तो ये इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री घूम गया है, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री। तो नेक्स्ट में 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से बनना चाहिए। ठीक है, तो आखिर इसमें क्या किया है ये पता नहीं चल रहा है। इसका आंसर लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक है, पहले तो ये 90 घूम गया है, फिर 45, फिर 45। तो नेक्स्ट में अगर 45 घूमता तो इस डायरेक्शन में ये होता है। ये देखिए इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो हम लोग 90 घुमाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण PQ को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। ठीक है, ये देखिए, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो ये तो सेम यही फिगर बन जाएगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो सेम यही फिगर बन जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये जो है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा। ये बीच में ये तो यही होगा, लेफ्ट राइट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखिए इसका भी लेफ्ट राइट चेंज करेंगे हम लोग, M का सेम ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा फिगर किस में, ये देखिए यहाँ तो ऊपर दे दिया, ऊपर में नहीं होगा, यहीं पे नीचे में ही रहेगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में तो यहाँ दे दिया, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर नहीं होगा, ये बाहर की ओर ही होगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 में भी ये ऊपर की ओर दे दिया, नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही फिगर बनेगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, इसे ये लिखा गया है, इसे ये, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लेटर का स्थान परिवर्तन किया है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या किया है। ये देखिए यहाँ पे A को यहाँ पे लिखा है, W को यहाँ पे, E को यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये 3 लेटर लिया है AWE, इसे लिख दिया EWA। फिर ये देखिए S यहीं पे है, उसके अलावा OME को क्या लिखा है EMO, सेम इसमें भी किया है। ठीक है, IMP को क्या लिखा है PMI। ये देखिए बिल्कुल R जो बीच में वहीं पे, और ESS को क्या लिखा है, पहले S फिर E, इस प्रकार से लिखा है। ये देखिए, तो सेम हम भी वही करेंगे। ये देखिए CON को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे N, फिर लिखेंगे O, फिर लिखेंगे C, बीच वाला F तो यहीं पे रहेगा। उसके बाद USE को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे E, फिर लिखेंगे S, फिर U। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 मित्र P Q R S T और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, U जो है R और S के ठीक बीच में बैठा है। U कहाँ बैठा है, R और S के ठीक बीच में। तो अभी इसे हम लोग कहाँ बैठाएंगे, इसे रहने देते हैं। ठीक है, S जो है T के ठीक बाईं ओर बैठा है। S कहाँ बैठा है, T के ठीक बाईं ओर। ठीक है, तो T को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। T का बायां किधर हो जाएगा, इधर, क्योंकि ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो S यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, T के ठीक बाईं ओर हो जाएगा S। ठीक है, अब ये देखिए T और S से संबंधित यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर जो हमने छोड़ा था वही है।
यू जो है आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। यू कहाँ बैठा है? आर और एस के बीच में, यानी आर यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे, तो यू यहाँ पे। ये देखिए यू जो है आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी कहाँ बैठा है? क्यू के ठीक दाईं ओर। पी और क्यू कहाँ पे होगा? यहीं पे तो होगा, यही दो स्थान तो खाली बचा हुआ है, तो पी कहाँ पे होगा और क्यू कहाँ पे होगा? यहाँ पे क्या बोला है? जो P है Q के ठीक दाईं ओर बैठा है। P कहाँ बैठा है? Q के ठीक दाईं ओर। तो Q का दाहिना इधर ही तो होगा, क्योंकि ये सब केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो P यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या है? T के विपरीत कौन बैठा है? तो T के विपरीत कौन है? ये देखिए R, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 8 लड़के हैं। ये देखिए B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। आपका जो दाहिना होगा इसका भी होगा और आपका जो बायां है इसका भी होगा, ठीक है। B6 जो है B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। B1 के दाहिनी ओर से 1 2 3 4 5, ये देखिए B1 का दाहिना इधर ही तो होगा, क्योंकि ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? B4 जो है B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है। B4 जो है B5 के दाहिनी ओर से 5वें स्थान पे है। B4 B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। B5 कहाँ बैठा है? B1 के ठीक दाईं ओर, तो B1 का दाहिना इधर ही तो होगा, तो B5 यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए B5, ये देखिए यहाँ पे B4 उसके 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4, यानी कि B4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग हटा देते हैं। आगे क्या बोला? ये देखिए टोटल 8 व्यक्ति थे। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हुए हैं। एक व्यक्ति और होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। अभी कहाँ है पता नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे B8 जो B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि B8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। B2 जो है B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। B2 कहाँ पे? B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। तो अभी B2 और B7 को कहाँ पे रखेंगे? इसे रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं। B7 जो है B1 के निकटतम पड़ोसी है। B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है। ये देखिए B1 यहाँ पे है, ये देखिए B1 यहाँ पे, और क्या बोला है? B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है। इधर तो ऑलरेडी B5 बैठा है, इसका मतलब B7 इधर होगा, तभी तो ये B1 का निकटतम पड़ोसी होगा। तो ये देखिए टोटल 8 व्यक्ति हो गए हैं। यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था? B2 जो है B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी B2 यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या? B3, तो B3 यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या है? B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ये देखिए B2 के ठीक दाईं ओर कौन है? B8, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा गया है, इसे ये, तो उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा? तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए डी का क्या होता है? 4, B का 2, यानी कि माइनस का 2 किया है। ये देखिए यहाँ पे माइनस का 2 किया है। ये देखिए C का 3, A का 1, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है? E का 5 और C का 3, यानी फिर से माइनस 2 हो रहा है। ये देखिए H का 8, F का 6। नेक्स्ट में क्या किया? S का 19, Q का 17, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। K का 11, I का 9, बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ है? -2, और लास्ट में 1 लिखा है। यहाँ पे 1 क्यों लिखा है? ये देखिए यहाँ भी A में -2 करेंगे बाई, I में -2 करेंगे G, R में -2 करेंगे P, और यहाँ तो लास्ट में 2 लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट में क्या किया है? -2, लेकिन यहाँ पे 1 क्यों लिखा है और यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 लेटर है और यहाँ पे 5 लेटर है, इससे तो पता नहीं चल रहा है। ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि, ये देखिए ई वोवेल है, यहाँ पे 1 वोवेल है इसलिए 1 लिखा है। ये देखिए यहाँ पे 2 वोवेल है, ए भी और आई भी, इसलिए 2 लिखा होगा। आपको तो वोवेल पता ही होगा, 5 होते हैं, A, E, I, O, U। तो यहाँ पे 2 वोवेल है इसलिए तो कहीं 2 नहीं लिखा है। तो सेम हम भी वही करके देखते हैं। ये देखिए टी का 20 होता है, 20 में -2 करेंगे 18 किसका होता है? R का। A में -2 करेंगे क्या आ जाएगा? 22। ये देखिए R/22 ये दोनों में तो नहीं है। B में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? Z। B के पहले A फिर Z आता है, ठीक है। उसके बाद L का क्या होता है? 12 में -2 करेंगे क्या आ जाएगा? 10 किसका होता है? 10 होता है J का, J। उसके बाद E में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? C। तो ये देखिए ये दोनों ऑप्शन में है। ये देखिए तो आगे हम लोग देखेंगे कि अब इसमें कि कितने वोवेल हैं, ठीक है।
ये देखिए ए वोवेल है, ई यानी कि 2 वोवेल है इसमें, ए और ई 2 वोवेल है, इसलिए हम लोग 2 लिखेंगे। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें 2 है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया, ये रहा इक्वेशन। पूछा क्या है, जे का एल से क्या संबंध है। जे यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे। अगर इतना सॉल्व करने से आंसर नहीं आता है तो ये हम आगे वाला भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जे डिवाइड के, डिवाइड का अर्थ क्या है, ई एफ की बहन है, यानी जे के की बहन है। जे बहन है, किसकी बहन है, के की। यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस और मेल के ऊपर प्लस लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई को हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्या है, के माइनस एल, तो माइनस का अर्थ क्या है, ई एफ का बेटा है, यानी के बेटा है, किसका बेटा है, एल का, के एल का बेटा है। पूछा क्या है, जे का एल से क्या संबंध है, ठीक है, जे का एल से क्या संबंध है, तो ये कौन है, इसकी बेटी है, ठीक है। ये जब इसका बेटा है और ये दोनों आपस में भाई बहन है तो ये कौन है, इसकी बेटी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 8, 27, 46, 65, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 103, ठीक है। ये देखिए ये क्या होता है, ये तो 2 का क्यूब होता है, ये क्या होता है, 3 का क्यूब, लेकिन ये तो किसी का क्यूब नहीं होता है, ना ही ये होता है और ना ही ये, इसका मतलब इसमें कुछ और किया है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या किया होगा, ये देखिए हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 19। ये देखिए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा है प्लस का 19। ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 19 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 19 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, प्लस 19 प्लस 19, तो आगे भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 19, तो 9, 5, 14 बाकी 1, यानी 84 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे भी हम लोग प्लस 19 करके देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल 103 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 84, ठीक है। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।